Hi everyone, my name is Roshan and I'm a first year MBA student at एम्स। 4 महीने बचे हैं नीट एग्जाम को, नियरली 4 महीने। ठीक है, इस टाइम पे जो तुम करने वाले हो वो गेम चेंजर होगा। ठीक है, अभी मान लो तुमने पहले की तुम्हारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, बट तुम एक लेवल मेंटेन करके आ रहे हो। ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ ना कि अभी आप इस टाइम में जो जितनी मेहनत करने वाला हो वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपका नेट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं जब भी आप लोगों से बात करता हूँ तो आप लोगों की एक कॉमन डाउट एक रहता ही है, एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि टेस्ट में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे, टेस्ट में नंबर इंक्रीज कैसे करें। देखो, दो कैटेगरी लोग अभी बच्चे मतलब हैं, पर्टिकुलरली बात करें तो अभी हुआ है जो शुरुआत से अच्छे से पढ़ते आ रहे थे, टेस्ट देते आ रहे थे। ठीक है, और अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो, नियरली 550 इनका मिनिमम, मैक्सिमम 650 प्लस जाता है। ठीक है, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा, आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप देखो, एक आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, 600 650 प्लस मार्क्स एक अच्छा मार्क्स है। ठीक है, और थोड़ा सा बस इंप्रूव करने की जरूरत है, और आपके पास अच्छा खासा टाइम, अगर आप लगे रहोगे है ना, इंप्रूव करते रहोगे, एक अच्छे लेवल पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, और फाइनली क्रैक कर दोगे। दूसरे टाइप के बच्चे वो हैं जो जिनका मतलब एवरेज मार्क्स है। ठीक है, ना ही खराब है बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वो बेसिकली स्टैंड करते हैं यहाँ पे 452, यहाँ पर 550 में स्टैंड करते हैं वो। तो देखो, उनको ना सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है अभी। ठीक है ना, इनको मैं यही कहूँगा कि अभी से स्टार्ट कर दो, और दो कोई भी टेस्ट मिस मत करो। नंबर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, नंबर टेस्ट हो गए तभी नंबर इंप्रूव होगा। तीसरी कैटेगरी के वो बच्चे होते हैं ना जो अभी भी वेट कर रहे हैं सिलेबस खत्म होने का। ठीक है, तो भैया आपका सिलेबस ना, मैं कह रहा हूँ ना, बैगन। कुछ बच्चों का देखो क्या होता है, उनका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं रहता टेस्ट से पहले। ठीक है, टेस्ट देते हैं, खराब जाता है, सैड हो जाते हैं। ठीक है, और सैड होते हैं, फिर उदास हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और प्रिपरेशन मतलब अच्छे से फिर से नहीं करते हैं। फिर से क्या होता है, उनका प्रिपरेशन मतलब टेस्ट खराब जाता है, फिर से टेस्ट खराब जाता है, फिर से सैड सैड, प्रिपरेशन खराब, टेस्ट खराब, फिर से नंबर डिक्रीज हुए। यही साइकिल उनका घूमता रहता है। सबसे पहले इस साइकिल से बाहर निकलो। ठीक है, देखो अभी के नंबर्स मैटर नहीं करते, अभी आप कितना स्कोर कर रहे हो ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है आपके सिलेक्शन का। ठीक है, अभी का जो टेस्ट है वो गलतियां करने के लिए ही है, और उसको सुधारने के लिए, ताकि ये गलतियां जो है ना आप टेस्ट में मतलब मेन टेस्ट जो एग्जाम है उसमें ना करो। तो कोई भी जो टेस्ट है ना, देखो उसकी एक स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, बिना स्ट्रेटजी के ना कुछ भी मतलब अ, नहीं पाया जा सकता है। मैंने इस पूरे टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के लिए ना, मैंने एक इसको मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि मान लो फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, मेन इवेंट फर्टिलाइजेशन होता है। उससे पहले क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, कुछ गैमेटोजेनेसिस वगैरह होते हैं। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, है ना। जैसे उसी तरीके से मैंने इसको बांट दिया। जैसे देखो, मेन हो गया पेपर अटेम्प्ट करना। ठीक है, उसी से नंबर डिसाइड होते हैं। ठीक है, पेपर अटेम्प्ट करना ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है। पेपर अटेम्प्ट करने से पहले ही कुछ प्रिपरेशन होता है, प्री पेपर रिविजन होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और नेक्स्ट होता है पोस्ट पेपर एनालिसिस, यानी कि आप पेपर देने के बाद उसकी एनालिसिस करते हो। ठीक है, तो हमको ना इस तीनों लेवल पे कौन कौन सी बातें याद रखनी है, कौन कौन सा इंप्रूवमेंट्स करना है, कौन कौन सा सही स्टेप्स है। ठीक है, जिससे नंबर्स इंप्रूव होंगे, प्रिपरेशन और अच्छा होगा, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो, प्री पेपर रिविजन। ठीक है, पेपर देने से पहले पेपर का एक सिलेबस कन्फाइंड होता है ना, उसका रिवीजन करना होता है ना। कई बार क्या होता है कि आप पूरा जितना भी होता है आप अपनी तरफ से पूरा रिवाइज कर लेते हो। ठीक है, कई बार कुछ सिलेबस कुछ चैप्टर्स रह जाते हैं तो ज़्यादातर छोड़ देते हैं, टेस्ट देते ही नहीं। ऐसा नहीं करना है, छूट गया कोई नहीं, नंबर नंबर कमाएंगे। जब नंबर कमाएंगे तो बुरा लगेगा अंदर से, अगली बार और पूरा करेंगे। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, भले ही नंबर कमाए टेस्ट दो। ठीक है, एक टेम्परामेंट बना रहेगा, एक फ्लो बना, उससे पहले सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, मतलब जितना भी टेस्ट में आने वाला है। ठीक है, हमारा सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो ऑफकोर्स नंबर अच्छा है। दूसरा, सिलेबस कंप्लीट कैसे करें, वो एक बार सिलेबस कंप्लीट होना है चाहिए, फिर उसका रिवीजन करना होता है कई बार। ठीक है, तो रिवीजन कहाँ से करना होता है, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं कहीं से, लेक्चर देखते हैं, क्लास नोट करते हैं, क्लास करते हैं, क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। बट रिवीजन करने का टाइम आता है ना, तो वो कोई दूसरा बुक सॉल्व करने लग जाते हैं। ठीक है, ड्रॉपर्स को है ना उतना टाइम तो रहता नहीं है कि 10 बुक सॉल्व करे। ऐसा तो है भी नहीं कि मतलब 10 बुक सॉल्व करने से नंबर्स इंप्रूव होते हैं, नहीं, नंबर्स डिक्रीज ही आते हैं। और रिवीजन करने का सबसे सही तरीका ये है कि जहाँ से आपने कॉन्सेप्ट सीखा था वहीं से आप रिवाइज करो, है ना। रिवाइज फ्रॉम वेयर यू लर्न द कॉन्सेप्ट। लाइक आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा, उसके आसपास के 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, और आपको कॉन्सेप्ट का फील आ गया। नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करो ना, तो आप उन्हीं 10 सवालों को फिर से बना लो। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस जो है 10 टाइम्स बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, बट आप कोई दूसरा बुक सॉल्व करोगे ना,
रिवीजन के लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा बल्कि डिक्रीज हो जाएगा। और अगर उसमें आउट ऑफ द क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, तो फिर गया। फिर रिवीजन के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। रिपीटेड क्वेश्चन जो आपने पहले भी कर चुके हैं, है ना, और उसी क्वेश्चन को फिर से, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप रिवीजन करने के लिए क्या किए, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन में सबसे ज़्यादा उनका टाइम जाता है और प्रोडक्टिव रिवीजन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं, वो नोट्स बनाते हैं थ्योरी का, ठीक है, और जब रिवीजन का टाइम आता है तो थ्योरी उल्टा के और फिर देखने जाते हैं। ये ना पैसिव मोड ऑफ रिवीजन है, पैसिव है, एक्टिव मोड ऑफ रिवीजन नहीं है। और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी की बात है। एक्टिव मोड ऑफ रिवीजन क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको ना पूरा माइंड में छप जाएगा कॉन्सेप्ट। बट अगर थ्योरी रिवाइज करोगे ना, जहाँ पर 1 घंटे लगने चाहिए ना, वहाँ पर आपके 3 घंटे लग जाएंगे। ये आप टाइम डिसाइड कर लो कि जिस टाइम में ना मेन पेपर होने वाला है, उसी टाइम में आप टेस्ट पेपर्स दो, ठीक है। और टेस्ट पेपर देने से पहले उस दिन आप क्या करो कि जो भी जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें ना सबका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फार्मूलाज वगैरह, फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार ऊपर ऊपर से मतलब देख लो, ठीक है ना। कई बार क्या होता है ना कि आप जो लास्ट टाइम में देख के जाते हो ना, क्वेश्चन एग्जैक्टली वहीं से आ जाता है। जो क्वेश्चन आपसे एक बार पढ़ने के बाद लगे कि बन जाए तो उस क्वेश्चन बनाओगे डेफिनेटली। बट जो क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं बनेगा मेरे से, ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता है, इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को ना स्किप करो, ठीक है, सेकेंड राउंड के लिए। कि पूरा मतलब पेपर बना लेंगे, टाइम बचेगा तो इस क्वेश्चन पे आएंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है कि जो क्वेश्चन आता है ना, उस क्वेश्चन को छोड़ दिए, है ना, एक ऐसे क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट कर दिए जो कि नहीं आता था, उसके बदले में 4 क्वेश्चन मेरा जो आता हुआ था वो छूट गया। डेफिनेटली यहाँ मार्क्स इंक्रीज होंगे, सॉरी डिक्रीज होंगे। पढ़ाई करना और पेपर अटेम्प्ट करना, ये दोनों ना एक मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इन दोनों को समझना पड़ेगा तुम्हें। पोस्ट पेपर एनालिसिस मतलब आपने टेस्ट दे दिया, ठीक है, और मार्क्स कैलकुलेट कर लिए। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन गलत हुए होंगे, ठीक है। अब उसको करनी है एनालिसिस की, उसमें आपका किस तरीके के मिस्टेक्स हुए आपसे, ठीक है ना। कैटेगराइज करना है मिस्टेक्स को, कैसे कैटेगराइज करना है, देखो क्या क्या हो सकते हैं। या तो वो किस वजह से मिस हो गए, हाँ, रिवीजन नहीं हुआ है, लैक ऑफ रिवीजन के कारण, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के कारण आपने सवाल को मिस कर दिया, या फिर सिली मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दिया। कॉन्सेप्ट अननोन, आपने वो सवाल उस टाइप के सवाल बनाए ही नहीं थे जो क्वेश्चन टेस्ट में था, ये भी हो सकता है ना। इंटरप्रेट रॉन्गली, आपने सवाल को रॉन्गली इंटरप्रेट कर लिया, मतलब सवाल कहना कुछ और चाह रहा था, आपने समझ कुछ और लिया, आंसर कुछ और दे दिया, तो ये तो गया ही, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड जो मैंने उसको बताया था कि ऐसे पेपर अटेंड करना है, तो उसने ऐसे किया है। क्या करना मतलब, जो जैसे कि मान लो आपसे कोई सवाल गलत होता है, तो आपको क्या कर लेना है कि उस क्वेश्चन को ना पेपर में घेर लेना है। और हाँ, हमेशा ऑफलाइन मोड में टेस्ट दो, ऑनलाइन मोड में टेस्ट मत दो, ऑफलाइन मोड में दो। घेरने के बाद यहाँ पर लिख लेना है कि आपका ये क्वेश्चन मिस्टेक हुआ किस वजह से, किस वजह से। जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई है ना, जैसे इसका कहता है कॉन्सेप्ट लैक, मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था इसको, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया इससे, ठीक। जैसे कि और कुछ हो सकता था यहाँ पर, जैसे इसने किया है, ये भी कॉन्सेप्ट लैक है। ये ये क्वेश्चन, इसको कॉन्सेप्ट पता था, इसने इसमें सवाल सॉल्व किए थे इस तरह के, बट रिवीजन नहीं हो पाया, प्रैक्टिस नहीं किया अच्छे से, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ये सवाल इसने मिस कर दिया। इस तरीके से आपको करना है, ये मैं बताता हूँ क्यों करना है। देखो, ऐसा नहीं होता है कि टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद छोड़ देते हैं, पेपर रख देते हैं, ऐसा नहीं करना होता। आप टेस्ट देने के बाद में आपको पेपर रिवाइज करना होता है बार बार। आप कम से कम टेस्ट देने के बाद, उसके एनालिसिस के बाद, उसको इम्प्रूवमेंट्स करने के बाद, ठीक है, मिस्टेक्स को पूरा सही करने के बाद, आपको ना वीक में कम से कम 2-3 बार वो पेपर आपको रिवाइज करनी होती है। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा पेपर पढ़ना होता है। आपने जो कोई क्वेश्चन गलत किए हैं, है ना, उसको बार बार देखना होता है कि ये मिस्टेक्स आपसे किस वजह से हो रहे हैं, ताकि आप उस मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सको। नहीं देखोगे तो इम्प्रूव नहीं होंगे। जब इस तरीके से क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर लोगे, मार्क कर लोगे, घेर दोगे, जब आप रिवाइज करोगे ना, है ना, पेपर को, तो आपके लिए आप कम समय में ना अच्छे से रिवाइज कर लोगे, और एक टेस्ट वाला जो टेम्परामेंट होता है ना आपके अंदर बिल्ड होगा। तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करो, ठीक है। एक प्लान के तरीके, एक प्लान बना के, है ना, जो भी मिस्टेक्स हुए हैं उसको बहुत कम टाइम में सही करो, ठीक है। और कोशिश करो कि अब से ना वीक में एक टेस्ट तो कम से कम दो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टाइटल क्या होगा बताओ कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए, अपने डॉट्स जो भी है नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड कमेंट्स में लिखो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।